नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। मैं महेंद्र पाल सिल्ला आपके सामने लेके आया हूँ कक्षा 10 की प्रश्नावली 3.3 वास्तविक संख्या। और हम करते हैं, देखो पहला क्वेश्चन 3.3 प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन क्या है। प्रमाणित कीजिए कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो पहले तो आपको ये बता दें कि अपरिमेय संख्या कौन सी होती है। अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या होती है जिनका क्या नहीं होता है, पूरा पूरा वर्गमूल या घनमूल नहीं निकलता, वो क्या कहलाती है, अपनी अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे √2, √3, √5, √7 ऐसी संख्या जिसका पूरा पूरा वर्गमूल या घनमूल नहीं निकलता है, वो क्या कहलाती है, अपनी अपरिमेय संख्या कहलाती है। उसके बाद में आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी संख्या में परिमेय संख्या को जोड़ा जाता है या घटाया जाता है, या उसके अलावा परिमेय संख्या में घटाया या जोड़ा जाता है, तो वो संख्या भी कैसी होती है, अपनी अपरिमेय संख्या होती है। देखो पहला क्वेश्चन अपना, तो अपने पास जब भी सिद्ध करेंगे तो अपन क्या मानेंगे, जो भी दिया गया है उसको क्या मानेंगे अपन है, जो भी हमने मान दिया गया है जिसको सिद्ध करना उसको अपन अपरिमेय पूछा, अपन इसको परिमेय मानेंगे। माना 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या। जो भी संख्या है अपने को उसको क्या माननी है, परिमेय संख्या माननी है। परिमेय संख्या है जो भी संख्या दी गई है या जिसको सिद्ध करना है उसको हमने परिमेय मानना है। परिमेय संख्या मान ली, और ए और बी दो पूर्णांक मान लेते हैं। ए और बी दो पूर्णांक है, बी क्या नहीं है, 0 के बराबर नहीं है। अपन दो पूर्णांक मान लिया क्या, ए और बी। अब क्या करें, इसके बराबर क्या लिख देंगे, बट्टा में लिख देंगे, ए बट्टा बी। क्या लिख दिया, 5 माइनस √3 बराबर ए बट्टा बी लिख दिया। यहाँ से देखो इस क्या करना, आपको अंडर वाले संख्या को स्टार्ट करना है, बाकी सब क्या करना है, पक्षांतर करना है। तो ए बट्टा बी ये माइनस का 5। अब और ये भी ध्यान रखना है कि अंडर वाली संख्या के साथ में भी माइनस नहीं लगाना चाहिए, सिर्फ उसे उसका प्लस होना चाहिए। यहाँ से √3 इस माइनस का पक्षांतर कर दिया, तो 5 प्लस का हो गया ए बट्टा बी माइनस का हो गया। अब देखो ये अपना संख्या उसकी √3 बराबर 5 माइनस ए बट्टा बी। अब देखो 5 भी क्या है अपने पास, पूर्णांक है, ए और बी भी पूर्णांक है, तो अपन क्या लिख देंगे इसके बाद में, इसको समीकरण में 1 दे देते हैं। देखो यहाँ से लिखेंगे, चूंकि ए बी पूर्णांक है, ए और बी क्या है, पूर्णांक है, अतः 5 माइनस ए बट्टा बी, 5 माइनस ए बट्टा बी एक परिमेय संख्या है। अब होता है ना कि परिमेय संख्या का जोड़ उनका घटाव क्या होता है, वैसा परिमेय संख्या होती है। यदि एक परिमेय और एक परिमेय होती है, वो कैसी होती है, अपरिमेय होती है। अतः समीकरण 1 से स्पष्ट है कि √3 एक परिमेय संख्या है। यहाँ से अपने ये पूरी परिमेय संख्या अपने पास, ये क्या है, परिमेय, इसका मतलब क्या है, ये √3 भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी, जो कि विरोधाभासी कथन है। जो कि क्या है, विरोधाभासी कथन। विरोधाभासी कथन क्यों, अपने को पता है कि वास्तव में √3 कैसी संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। यहाँ अपने पास कैसी सिद्ध हो रही है, परिमेय संख्या सिद्ध हो रही है, इसलिए ये क्या होगा, विरोधाभासी कथन हो गया। क्योंकि हम जानते हैं कि √3 तो अपरिमेय संख्या होती है, क्यों हमें पता है कि √3 कैसी संख्या होती है, कि अपरिमेय संख्या होती है। अतः हमारी कल्पना 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है, जो कि गलत है। हमने जो कल्पना की थी शुरुआत में कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या, जो क्या होगी, गलत होगी। इससे सिद्ध होता है कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से अपने क्या करना है, सिद्ध करना है। अपना क्या क्वेश्चन इस प्रकार से सिद्ध करेंगे इसको। जब भी कोई क्वेश्चन आता है अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है, तो क्या करना, अपने इस साइड में हमेशा क्या करना, जो भी संख्या दी गई है उसके बराबर इसको मान लेंगे, ए बटा बी को। उसके बाद यहाँ पे एक LHS में अपने क्या रखना है, अंडर वाले से क्या रखनी है, बाकी सबको क्या करना है, पक्षांतर करना है। अब देखो अपना सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन अपने पास दिया हुआ है कि इसमें 3 क्वेश्चन अपने को दिए गए, तीनों को क्या सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय संख्या है। इसका देखो पहला पार्ट अपने सेकंड क्वेश्चन का कि 1 बटा √2 एक अपरिमेय संख्या, ये अपने क्या करना है, सिद्ध करना है। देखो तो पहले अपन इसको क्या कर देंगे, ऊपर की साइड में सिर्फ क्या लेके आते हैं, √, लेके आते हैं। देखो ये तो अपने को दिया हुआ है, तो अपन क्या कर देंगे, अंश व हर में √2 से गुणा करना।
अंडर 2 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। गुणा करने पर तो क्या आ जाएगा, 1/√2 इंटू 1/√2 इंटू √2/√2। ये क्या आ गया आपके पास, देखो ऊपर तो आ गया √2, नीचे क्या आ गया 2। √2 का √2 से गुणा करेंगे तो आ गया। अब क्या करेंगे, माना √2/2 एक परिमेय संख्या, इसको क्या मान लेंगे, परिमेय संख्या मान लेंगे। परिमेय संख्या मान ली, ए और बी दो पूर्णांक मान लिए, ए और बी दो पूर्णांक है, और क्या नहीं है, बी बराबर 0 नहीं है। तो अपन क्या लिख देंगे, √2/2 बराबर a बटा, ठीक है। अब उन्हें क्या करना है, अंडू रखना है इस साइड, √2 इस साइड आ गया, इस 2 का पक्षांतर कर देंगे, 2 इसके भाग में तो गुणा में आ गया, तो क्या आ गया 2a/b, मतलब 2 ऊपर जाएगा तो a सी गुणा में आ जाएगा, बट्टा b का b आएगा। अब देखो इसको दे दिया आपने समीकरण नंबर 1, ठीक है, समीकरण 1 दे दी, तो इसका मतलब क्या होगा, ये पूरी संख्या क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। यहाँ क्या लिख देंगे अपन, क्योंकि ए बी पूर्णांक है, ए बी भी पूर्णांक है और 2 भी पूर्णांक है, अतः अपन क्या लिख देंगे, 2a/b एक परिमेय संख्या है, इसलिए क्या होगी, परिमेय संख्या है। अतः समीकरण 1 से स्पष्ट है कि √2 एक परिमेय संख्या होगी, जो कि क्या है, विरोधाभासी कथन है। तो ये पूरी संख्या अपने पास परिमेय संख्या, √2 भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी, जो कि क्या अपना विरोधाभासी कथन है। क्यों कि वास्तव में कैसी संख्या ये है, परिमेय संख्या है, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ से क्या लिख देंगे, √2 तो अपरिमेय संख्या होती है, √2 क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। अतः हमारी कल्पना, हमने क्या कल्पना की थी कि √2/2 या इसमें अपन क्या लिख सकते हैं, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है जो कि गलत है। इससे सिद्ध होता है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो अपन ये अपने याद करना है, यहाँ पे जैसे क्वेश्चन दो मान है वो अपन क्या इसमें लिखते जाएंगे, क्या लिखते हैं, चूंकि ए बी पूर्णांक है अतः 2a/b एक परिमेय संख्या है। अतः समीकरण 1 से स्पष्ट है कि √2 एक परिमेय संख्या होगी, जो कि क्या है, विरोधाभासी कथन है, क्योंकि हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या होती है। अतः हमारी कल्पना, चाहे तो अपन ये लिख सकते हैं √2/2 या 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है जो कि गलत है। इससे सिद्ध होता है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड पार्ट अपने पास, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या है, 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या, ये अपने क्या करना है, सिद्ध करना है या प्रमाणित करना है। तो क्या करना है अपने को, माना पहले, माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। अपने को वैसा अपोजिट मानना है, परिमेय सिद्ध करना है, तो अपने को फिर अपरिमेय सिद्ध करना है, तो परिमेय मानना है, परिमेय संख्या है। क्या हो गया, क्या मान लिया अपन ने कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। ए और 2 अपन पूर्णांक ले लेते हैं, ए और बी 2 पूर्णांक लेते हैं, 2 पूर्णांक ले लिया तो अपन क्या लिख सकते हैं, 6 + √2 बराबर a/b। क्या है, 6 + √2 बराबर a/b है। अब यहाँ से अपने क्या करना, √2 को इस साइड रखना है और 6 का क्या करना है अपने को पक्षांतर करना, तो 6 किसका हो गया, माइनस का हो गया। इसको दे दिया समीकरण नंबर 1। अब देखो ये अपने पास √2 के बराबर क्या आ गया, a/b - 6 आ गया। तो अपन क्या लिख देंगे, चूंकि ए बी पूर्णांक है अतः a/b - 6 एक परिमेय संख्या है। अतः समीकरण 1 से स्पष्ट है कि √2 एक परिमेय संख्या होगी, जो कि विरोधाभासी कथन है, क्योंकि हम जानते हैं कि √2 तो अपरिमेय संख्या होती है। अतः हमारी कल्पना, क्या कल्पना की थी अपन ने, 6 + √2 एक परिमेय संख्या है जो कि गलत है। इससे सिद्ध होता है कि
6 प्लस अंडर 2 एक अप्रिमेय संख्या है। ये अपना क्या हो गया, क्वेश्चन सिद्ध हो गया। अपने क्या करना है, जो भी प्लस माइनस संख्या है अंडर के अलावा जितने भी संख्या सबका क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे। पक्षांतर करने के बाद जो भी मान आएगा अपना उसको क्या कर देंगे, समीकरण एक दे देंगे। उसके बाद ये बात अपने को लिखनी है। अब देखो अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन का अपने पास थर्ड पार्ट क्या है, देखो 3 अंडर 2 एक अप्रिमेय संख्या, ये अपने क्या करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है तो अपन क्या क्या मान लेंगे, इसको अप्रिमेय संख्या मान लेंगे। मानना 3 अंडर 2 एक परिमेय संख्या है। जब भी अप्रिमेय सिद्ध करना है अपने को क्या मानना है, परिमेय संख्या है, ये मानना है। ठीक है, तो ए और 2 पूर्णांक ले लिया, ए और बी 2 पूर्णांक ले लेते हैं अपन। और क्या नहीं है अपने पास, b बराबर नहीं है 0। तो क्या लिख सकते हैं हम, 3 अंडर 2 बराबर a बटा b। ठीक है, अब यहाँ क्या रखना है, अंडर 2 वाले से क्या रखनी है, तो अंडर 2 को यहाँ रख लिया। ये बराबर में क्या अपने पास a बटा b है, और अंडर 2 के साथ में 3 है, इसका पक्षांतर कर दिया, इसके 3 गुणा में, तो इसके भाग में आ गया। तो अपने पास क्या आ गया, अंडर 2 बराबर a बटा 3b, इसको दे दिया समीकरण नंबर 1। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि a b पूर्णांक है अतः a बटा 3b एक परिमेय संख्या है, अतः समीकरण 1 से स्पष्ट है कि अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या होगी, जो कि विरोधाभासी कथन है। चूंकि हम जानते हैं कि अंडर रूट 2 तो अप्रिमेय संख्या होती है, अतः हमारी कल्पना, क्या कल्पना की थी अपन ने, कि 3 अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है, जो कि गलत है। इससे सिद्ध होता है कि 3 अंडर रूट 2 एक अप्रिमेय संख्या है। ये अपना क्या हो गया, क्वेश्चन सिद्ध हो गया। तो इसमें सेम प्रोसेस कर रहे हैं अपन। अब देखो तीसरा क्वेश्चन अपना 2.3 प्रश्नावली का क्या है, यदि p और q अभाज्य धनात्मक पूर्णांक है, चाहे p और q क्या अभाज्य धनात्मक पूर्णांक है, तो सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट p प्लस अंडर रूट q एक अभाज्य संख्या है। ये अपने सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि अंडर रूट p प्लस अंडर रूट q एक अभाज्य संख्या, ये अपने को सिद्ध करना है कि क्या अप्रिमेय संख्या है। क्या करेंगे, मानना, पहला काम अपने मानना का ही मानना है। माना अंडर रूट p प्लस अंडर रूट q एक परिमेय सिद्ध करना है, तो परिमेय मानेंगे, परिमेय संख्या। ठीक है, अपन क्या लिख सकते हैं, हम a और b 2 पूर्णांक ले लिया, a और b 2 पूर्णांक है, और क्या नहीं है, b नॉट इक्वल टू 0, b 0 के बराबर नहीं है। तो क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट p प्लस अंडर रूट q बराबर a बटा b। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों साइड में वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने बस दोनों वर्ग कर देंगे। वर्ग करेंगे तो क्या होगा, अंडर रूट p प्लस अंडर रूट q की होल स्क्वायर बराबर a बटा b की होल स्क्वायर। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे सर्वसम्य कौन सी, a प्लस b की होल स्क्वायर की सर्वसम्य लगाएंगे, क्या होती है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये यहाँ पे अपन सर्वसम्य का यूज करेंगे, इसका अपन काम लेंगे। ठीक है, तो अपन क्या लिखेंगे, अंडर रूट p की स्क्वायर प्लस 2 इंटू अंडर रूट p इंटू अंडर रूट q प्लस अंडर रूट q का स्क्वायर बराबर, इसको क्या लिख देंगे, a स्क्वायर बटा b स्क्वायर। कितना लिख दिया, अंडर रूट p स्क्वायर बाय 2 अंडर रूट p इंटू अंडर रूट q प्लस अंडर रूट q की स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बटा b स्क्वायर। आप देखो ये अंडर रूट p स्क्वायर का हो गया p, अंडर रूट p स्क्वायर क्या हो गया, p हो गया, प्लस ये हो गया 2 अंडर रूट p क्यूब प्लस ये हो गया q बराबर a स्क्वायर बटा b स्क्वायर। अब यहाँ से देखो
पी और क्यू का अपन पक्षांतर कर दे तो यहाँ क्या होगा अंडर पी क्यू बराबर ए स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर। और ये देखो पी और क्यू क्या प्लस में है तो ये दोनों कहाँ जाएंगे माइनस का पी और माइनस का क्यू। अब यहाँ अपने को सिर्फ क्या रखना है अंडर किससे क्या रखेंगे इसका मतलब यहाँ पे अपन क्या रखेंगे अंडर पी क्यू रखेंगे तो इस दो का क्या करेंगे पक्षांतर करेंगे तो यहाँ क्या उसके अंडर पी क्यू। अब देखो ए स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर माइनस पी माइनस क्यू ये ब्रैकेट। अब ये देखो ये दो गुणा में है तो इसके भाग में जाएगा अपन भाग 1/2 लिख सकते हैं पूरा क्या लिख दिया अंडर पी क्यू बराबर 1/2 फिर ब्रैकेट में ए स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर माइनस पी माइनस क्यू। इसको ले दिया अपने समीकरण नंबर 1। अब देखो अब यहाँ क्या लिख देंगे अपन चूंकि ए बी यहाँ पे अपना पी और क्यू भी है तो यहाँ क्या लिख देंगे ए बी पी और क्यू क्या है पूर्णांक है अतः है क्या हो जाएगा अंडर रूट पी क्यू एक परिमेय संख्या है अंडर रूट पी क्यू नहीं क्या लिखेंगे इस पूरी को समीकरण और इस आर एस को लिखे क्या है ये 1/2 क्या है ए स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर माइनस पी माइनस क्यू क्या हो गया दोबारा देखो चूंकि ए बी पी क्यू पूर्णांक है अतः है 1/2 ए स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर माइनस पी माइनस क्यू एक परिमेय संख्या है अतः समीकरण 1 से स्पष्ट है कि क्या स्पष्ट है अंडर रूट पी क्यू एक परिमेय संख्या होगी जो कि क्या है विरोधाभासी कथन है क्योंकि हम जानते हैं कि अंडर रूट पी क्यू तो अपरिमेय संख्या होती है अतः हमारी कल्पना क्या कल्पना की थी हमने कि अंडर रूट पी प्लस अंडर रूट क्यू एक परिमेय संख्या है जो कि गलत है। इससे सिद्ध होता है कि अंडर रूट पी प्लस अंडर रूट क्यू एक अपरिमेय संख्या है यह अपने को सिद्ध करना था। तो ये अपने को क्या किया यहाँ से थोड़ा सा क्या करना है अंडर रूट में संख्या इसको अपने क्या कर दिया प्लस में अंडर रूट में इसको अपने वर्ग कर दिया वर्ग करने के बाद यहाँ अपने सर्व समीकरण लगाइए ए प्लस बी होल स्क्वायर का उसके अंडर वाले समीकरण कर दिया बाकी सबका क्या कर दिया पक्षांतर कर दिया। पक्षांतर करने के बाद समीकरण बन गई समीकरण करने के बाद जो पहले अपने मान जो भी अपन बात पर लिखते हैं वो अपने क्या किए लिखिए। इस प्रकार की अपने क्या होगी वास्तविक संख्या प्रश्नावली दूसरी का जो 2.3x है वो क्या होगी कंप्लीट होगी।